मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, हम पॉलीगन के अंदर आज हमारी थर्ड क्लास है ना। कल तक हमने पॉलीगन के अंदर पढ़ा था हेक्सागन का एरिया और ऑक्टागन का एरिया। देखो, हम एक बार आपको रिपीट करके बता रहे हैं कि हमने आपको क्या क्या पढ़ा है पॉलीगन के अंदर। तो पॉलीगन के अंदर सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा था अंतः कोणों का योगफल। अंतः कोणों का योगफल। अंतः कोणों का योगफल का फॉर्मूला क्या था? योग का फॉर्मूला क्या था? n-2 इंटू 180। क्लियर? उसके बाद हमने आपको सेकंड चीज क्या पढ़ाई थी? बाह्य कोणों का योगफल। बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या पढ़ाई? थर्ड चीज क्या पढ़ाई मैंने आपको? विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं बताओ? इसका फॉर्मूला है n इंटू n-3 बटा में क्या है? 2। ठीक है। चौथी चीज मैंने आपको क्या पढ़ाई? एक अंतःकोण प्लस एक बाह्य कोण का योग क्या होता है? क्या होता है बताओ? 180 डिग्री होता है। ठीक है। पांचवी चीज मैंने आपको क्या पढ़ाई थी? समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 3√3/2a²। और इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था इसकी इन रेडियस, यानी इन रेडियस क्या होती है इसकी बताओ? वो बताई थी मैंने आपको √3/2 और a, यही पढ़ाया था। और मैंने आपको सरकम रेडियस क्या पढ़ाई थी इसकी? सरकम रेडियस पढ़ाई थी मैंने इसकी, आपको वो a ही होती है। देखो, मैंने आपको छठी चीज क्या पढ़ाई थी? रेगुलर ऑक्टागन का एरिया, यानी सम अष्टभुज। रेगुलर ऑक्टागन का एरिया क्या होता है बताओ? ये होता है 2√2 प्लस में 1 और भुजा स्क्वायर, यही होता है। आपको ये 6 पॉइंट आपको नोट करने हैं और 6 पॉइंट से ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। वो मैंने आपको क्या है मतलब प्रूफ करके बताया था कि एग्जाम में ये फॉर्मूले आते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि आते कहाँ से हैं। समझ में आ गई नहीं मेरी बात? तो इन प्रूफों से ये जो सूत्र मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन सूत्र आपको डायरेक्ट रखना है उसमें क्वेश्चन के अंदर। इस सूत्र को आपको डायरेक्ट रखना है और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या है इसलिए निकाल के बताया ताकि आपको ये याद रह जाए। ये 6 फॉर्मूले हैं। आप वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, 3, 4, ये 4 फॉर्मूले। अगर आप सीजी लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक 5वां और एक छठा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और बच रहा है अपना थ्योरी के अंदर, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, पॉलीगन बेस पर एक पहला प्रश्न है आपका, यदि ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है तो एंगल एडीबी का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 15, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 30, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 45 और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 60। अब देखो, हम एक समषटभुज बना रहे हैं तो समषटभुज कैसे बनेगा ध्यान से देखना। मैं एक समषटभुज बना रहा हूं यहाँ पर, आप देखना। समषटभुज क्या होता है? इसकी 6 भुजाएं इक्वल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समषटभुज कहते हैं। तो यहां पर ध्यान देना आप। अब देखना, आप इसको इससे मिला दो, मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। इसको आप रफ कर दो, हटा दो इसको यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये चित्र सही बनाने के लिए इसका सर्किल बनाया था। ठीक है। अब आपको ये बताओ रेगुलर हेक्सागन लग रहा है नहीं लग रहा है बताओ पहले तो।
आप मुझे ये बताना कि यहाँ से ये जो साइड होगी ये वाली, ये x होगी कि नहीं होगी बताओ, है ना। ये भी क्या होगी, x होगी, और ये भी क्या होगी x, ये भी क्या होगी x, ये भी क्या होगी x, और ये भी क्या होगी x। आप मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखना यहाँ पर जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये 120 होता है कि नहीं होता है, ये बताओ पहले भाई। ये एंगल जो है 120 होता है ना। आप इसका नाम A मान सकते हैं, इसका नाम आप B मान सकते हैं, इस पॉइंट को B कह रहा हूं मैं, इस पॉइंट को C कह रहा हूं, इस पॉइंट को D कह रहा हूं, इस पॉइंट को E कह रहा हूं, और इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, F नाम दे दिया, ठीक है। अब आप ये बताना मुझे कि ये 120 है ना, यहाँ पर देखना मैं इसको मिला रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस भुजा को इससे मिला रहा हूँ, है ना। मुझे क्या चाहिए, A D और क्या चाहिए B चाहिए, और मैं इसको इससे मिला रहा हूँ, मुझे ये एंगल चाहिए। देखो क्या दे रखा है, ए डी बी, यानी डी वाला बीच में आना चाहिए, तो ए डी और ये बी। आप मुझे बताना कि जब ये 120 है, जैसे अगर इस हम ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की हम बात करें, देखना यहाँ पर, ठीक है, और इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को बता, सॉरी इस ट्रायंगल को देखना आप, अगर ये मान लो ये एक्स भुजा है और ये एक्स भुजा है, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे ना। इस भुजा के सामने का एंगल ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, जब ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 30, तो ये हो जाएगा, और 30 ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये 30-30, क्योंकि दोनों साइड क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 100, ये 30-30 हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ऐसा कोई ट्रायंगल आपके अंदर दे रखा है, इसमें ये साइड x है, ये साइड x है, और ये साइड क्या है, ये एंगल क्या है इसका 120 है, तो आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो इसके सामने तो ये वाली तो भुजा आप छोड़ दो इसको, तो आप ये जो साइड होती है ना, 180 में से 120 घटा दो, 60 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 30-30 हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ये एंगल कितना था बताओ, ये एंगल कितना होता है वैसे, ये एंगल, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, 120 होता है कि नहीं होता बताओ भाई। सारी जगह 120 होगा ना, ये तो सारी जगह 120 होगा, ये भी 120 होगा, हमने पढ़ रखा है। 120 कैसे होगा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा कि 120 कैसे होता है। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखना, अगर मैं अंतः कोणों का सबका योगफल का सूत्र क्या होता है, n-2 × 180 होता है। आप बताओ n का मान कितना है, यहाँ पर 6 है ना, 6 में से 2 गए कितने बचेंगे, 4, 4 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 720। अगर इसमें भुजाएं 6 हैं तो कहने का मतलब एक अंत्य कोण का योग क्या आ जाएगा 120। समझ में आ गया ना 120 कैसे आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब ये 30 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा कितना बचेगा देखना, ये पूरा कितना बचेगा, यहाँ पर देखना ये वाला कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा बताओ, ये 90 हो जाएगा नहीं तो। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, ये जो है ना ये वाली साइड, अब यहाँ देखना, अब ये वाली साइड और ये वाली, अगर मान लो इसमें से ये पता लग जाए आपको, ये आपको पता लग जाए, यानी ये साइड ऐसी आपको पता लग जाए, क्योंकि एंगल तो यहाँ से है ना ये वाला, तो हम तो क्या है क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखो आप, ये एंगल आपको पता करना है, ये वाला एंगल। तो अब इस 90 डिग्री से क्या होगा, ये आपको ये पता लग जाएगा, ये वाली ऐसी भुजा है ना, अगर ऐसी भुजा पता लग जाए और ये आपको पता ही है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ये आपको पता लग जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि ये वाली साइड x है, ये वाली साइड भी x है, और इनके बीच का एंगल आपको पता है, तो ये 120। तो आप इसमें कोसाइन रूल लगा सकते हैं ना। कोसाइन रूल कैसे लगेगा, ध्यान से देखना मेरी बात को, कोसाइन रूल कैसे लगाऊंगा मैं यहाँ पर, जब आपको यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, यानी ऐसे दे रखा है ये 120, ये आपको 120 दे रखा है, ये साइड x है, ये साइड x है, ये a है, और ये क्या है c, तो इसमें कोसाइन रूल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें कोसाइन रूल पता होना चाहिए। अगर आपका एंगल 120 दे रखा है यहाँ पर, और ये x दे रखा है, ये भी x दे रखा है, तो ये वाली साइड क्या जाएगी पता है, वैसे तो √3x आ जाएगी, कोसाइन रूल से √3x आ जाएगी, लेकिन मैं इसको आपको निकाल के बता रहा हूँ कि √3x आएगी कैसे। आप हमेशा याद रखना, टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ,
अगर ये साइड x है, ये साइड x है, और यहाँ एंगल क्या है 120 है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी, √3x आ जाएगी। लेकिन हम कोसाइन रूल लगा रहे हैं। कोसाइन रूल कैसे लगता है, देखो इस x का स्क्वायर, इस वाली भुजा का स्क्वायर x स्क्वायर, और माइनस का क्या करेंगे, इस AC का स्क्वायर, बटा में क्या करेंगे 2x स्क्वायर, और बराबर में क्या जाएगा cos 120, cos 120। और cos 120 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है। cos 120 का मान को हम क्या कह सकते हैं, cos 90 प्लस में क्या कह सकते हैं, 30 कह सकते हैं। तो cos 90 प्लस थीटा जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में बताओ, आप बताओ। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आप मुझे बताना 90 कम 90, तो बताओ इसका मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, किसमें आ जाएगा, साइन और 30 कर दो क्या, आप बताओ। यहाँ माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा माइनस। तो साइन 30 का मान कितना होता है, माइनस का 1/2 होता है। क्लियर है ना। तो मैं यहाँ पर माइनस 1/2 लिख दूं। आगे देखना आप, x स्क्वायर कितना जाएंगे 2x स्क्वायर, माइनस का AC का स्क्वायर, और बराबर में क्या जाएगा 2x स्क्वायर। देखो 2 से 2 ये कट जाएगा है ना, x स्क्वायर को -1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का x का स्क्वायर, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर इधर को जाएगा तो किसको जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या बच जाएगा माइनस का AC का स्क्वायर है ना, -x और -2x कितना जाएंगे, माइनस के 3x स्क्वायर, बराबर में माइनस का AC का स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा। AC का जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये √3x आ जाएगा। तो AC का मान कितना आ गया, √3x। ये कोसाइन रूल है, इसके लिए आपको कोस और साइन क्वाड्रेंट सब कुछ आना चाहिए, ठीक है, तब आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये √3x आ गया, अगर ये भुजा x है, ये भुजा x है, तो ये क्या जाएगी, √3x आ जाएगी। इतना आपको पता लग गया, ठीक है। अब आप मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ आगे, देखना आगे। अब ये देखना आप, ये भुजा क्या है, x है ना, और ये भुजा क्या है, √3x है। तो ये भुजा क्या हो जाएगी बताओ, उससे हाइपोटेनस से क्या हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। मैंने बताया था अगर ये 90 है, ये 90 है, तो √3x के सामने ये वाला एंगल क्या आ जाएगा बताओ, ये 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ पहले आप, 60 डिग्री आ जाएगा ये वाला। और ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना, आ जाएगा ना 30 डिग्री। अब ये 30 कैसे आया, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 2, और इसका रेशियो क्या बन रहा है, ये रेशियो √3, 2 और 1 रेशियो बन गया ना भाई, ये 1 √3 और 2। तो आप मुझे बताना ये 90 है, तो ये वाला मैंने एंगल निकाल लिया, 60 आ गया है। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ये वाला, देखना मुझे कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मुझे क्या करना है, कैलकुलेट। आप देखना इसको, आप बताना ये वाला कितना है दोनों, ये वाला 30 है ना, और ये वाला कितना 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना भाई, ये वाला 60 हो गया है ना। और ये वाला देखना आप, हमें ये पता करना है, अभी कैसे पता लगेगा आप बताओ। ये एंगल अगर पता लग जाए आपको, ये वाला, ये एंगल आपको पता लग जाए तो ये कितना हो जाएगा बताओ, बताओ ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो पता लग गया 60 है, और ये कितना है बताओ। ये एंगल आपको अगर पता लग जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि ये टोटल तो 60 है ना, हमें ये पता करना है, तो ये एंगल का पता होना जरूरी है। अब ये एंगल हम कैसे पता करेंगे बताओ भाई, ये वाला एंगल पता लग जाए आपको, ये वाला, ये देखना, ये वाला देखना आप, ये देखना आप, ये कितना है बताओ, ये वाला 120 है कि नहीं है, और ये साइड अगर बराबर है और ये साइड आपको बराबर है, तो ये वाला एंगल कितना जाएगा, 30-30 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी 30-30 हो जाएगा। अब बताओ ये टोटल तो 60 था ना, तो ये वाला कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ना वो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। समझ गए नहीं समझे बताओ आप, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़ो। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल क्या है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, को समषटभुज बनाने के लिए उसके शीर्षों से काटा जाता है। षटभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना % है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 66.66% है,
दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 33.33% है, और तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 83.33%, और चौथा ऑप्शन है इसमें 56.41% है, 56.41%, 56.41%। ठीक है, चौथा ऑप्शन है 56.41%। देखो मैंने एक संभावित त्रिभुज बना दिया, मैंने क्या बना दिया, एक संभावित त्रिभुज, इसको यहां से मिला दिया। आप देख रहे हैं ये संभावित त्रिभुज का नाम मान लो ए, ये क्या है नाम बी, और ये क्या है इसका सी। इतना मैंने कर दिया। शीर्षों से कैसे काटते, कोई चीज को ऐसे तो काटेंगे, ऐसे मैंने इसको काट दिया। ठीक है, या फिर मैं आप यहाँ पर यहाँ से मैंने इसको काट दिया, फिर यहाँ से मैंने इसको काट दिया ऐसे, और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया। जब आप इसको काटेंगे ना, इसको इससे मिला दो, मिला दिया। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको हमने इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। अब देखना आप चित्र थोड़ा ठीक ठाक से बन गया ना। ये चित्र बना दिया मैंने, और यहां से इसको यहां से मिला दिया। अब आप मुझे बताना इसमें टोटल इसकी साइड क्या है, एक्स एक्स मान सकते हैं ना, ये भी एक्स हो जाएगी, ये 60 है इसमें। तो आप देखो इसमें इक्वल ट्रायंगल बन रहे हैं सारे, सारी एक्स एक्स हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, ये बता दो आप मुझे। सारी साइड क्या हो जाएंगी, एक्स एक्स हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी सारी साइड। सारी साइड जब बराबर होंगी तो क्या होगा, तो ये इसमें संभावित त्रिभुज टोटल कितने बन रहे हैं बताओ आप, टोटल संभावित त्रिभुज कितने बन रहे हैं बताओ ना, 9 बन रहे हैं ना। तो टोटल संभावित त्रिभुज तो 9 बन रहे हैं, संभावित त्रिभुज बन रहे हैं 9। आप बताओ षटभुज, देखो इसमें षटभुज क्या है, एक तो ये षटभुज है, इसमें षटभुज की ये भुजा है एक्स, ये बताओ ये षटभुज है कि नहीं बताओ ना। तो षटभुज में कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ऊपर 6 लिखेंगे और इंटू में क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से काटो, 3 3 9, 3 दूनी 6। आप 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, 200 में जब 3 का भाग आप देंगे तो आंसर क्या जाएगा अपना 66.66%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ आप, आ गया ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।
देखो दी गई आकृति में दो सर्वांग षटभुज है, प्रत्येक की भुजा 6 है। तो बताओ त्रिभुज बीडीएफ त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, जहां पी क्यू आर कर्म से डी ई एफ बी सी के मध्य बिंदु है। मैंने आपको बताया था ये साइड अगर 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 6√3 हो जाएगी। ठीक है, कोसाइन रूल से। ठीक है, ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये क्या हो जाएगी, 6√3 हो जाएगी। ये 6, ये 6, तो ये भी क्या हो जाएगी, 6√3। तो ये क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। इसका एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है, 6√3 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, एरिया आ जाएगा √3/4, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 3, 4 9 36, 9 या 27 √3 आ जाएगा ये। क्लियर। आगे देखना, आगे देखना ये क्या आ जाएगा, ये क्या है, एक संभावित त्रिभुज, ये क्या है, ये भी रेगुलर हेक्सागन है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 6 है, तो इसमें हमने इसमें एक बीच में साइड खींच दी है ना, एक भुजा बना दी, तो ये भुजा इसकी डबल हो जाती है इस साइड की, ये 12 हो जाएगी। ये जो है इसकी ये कितनी हो जाएगी, 12 और 6 18, ये हो जाएगी इसकी 9। अब ये भी 9 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी 9। तो ये भी एक संभावित त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। बन गया ना। ये 12 कैसे हुई, 9 कैसे हुई, आपको अलग थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसमें पता लग जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी बताओ, सारी 9 9 है ना यहाँ पर, ये तो 9 का स्क्वायर। अब आगे दे ध्यान से देखना, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, √3 में कितना आ गया, 4 आ गया। इसका एरिया आ गया ये। अब दोनों के एरिया जो है ना उसका अनुपात आपसे पूछा है, तो देखना 27√3 और अनुपात 81√3 में कितना जाएगा, 4, 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 9 81, 3 एकम 3, 3 तिया 9, √3 से √3 कट जाएगा, 4 में है उधर आ जाएगा, और अनुपात 3 इधर बचा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 4:3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ो, किसी समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, 14 है। तो उस बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताओ, मतलब एक कोण का मान बताना है। अब हमें तो ये नहीं पता कौन सा बहुभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, या फिर 10 भुज है, हमें नहीं पता ना। तो आपको विकर्णों की संख्या दे रखी है 14, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n × n-3/2 होता है ना, यही होता है। बराबर में क्या जाएगा, 14 जाएगा। ठीक है, बटा में 1 मान लो, यानी 14 बटा का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, गुणा में चल जाएगा, तो 14 गुणा क्या हो जाएगा, 2, है ना। आगे देखना n × n-3, तो n को n से गुणा करेंगे n², n को 3 से गुणा करेंगे 3n, और 14 दूनी कितना जाएगा, 28, 28 किधर को लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या बच जाएगा, 0। अब n का मान देखो आप, n का मान क्या रख सकते हैं हम, n का मान अगर हम मान लो 10 रखें, देखो ऐसे अब ऑप्शन से आप इसका वो कर सकते हैं, द्विघात समीकरण बन गई फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या करेंगे, आप मुझे बताना, 3 बचना चाहिए, तो 3 कैसे बचेगा, -3n को देखो आप कैसे बचेगा, n² ऐसे कैसे ही, अगर हम -7n में से अगर हम कितना घटाते हैं, 4n घटाते हैं तो कितना बचता है, बताओ। अगर -7n में से 4n घटाते हैं तो कितना बचता है, -3, है ना, और -28 पहले से ही है। और क्या करेंगे, n कॉमन आ जाएगा, n -7 और प्लस में क्या जाएगा, 4, 4 n इधर से माइनस का क्या जाएगा, 7। ठीक है भाई, 4 को n से गुणा करेंगे, 4n 4 7 28 आ जाएगा, बराबर में क्या जाएगा, 0। अब आप मुझे बताना x का n का मान कितना जाएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस वाले को लेते हैं, जो n प्लस में 4 बचेगा इसको तो लेंगे नहीं, n-7 का क्या जाएगा, प्लस का 7, तो यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई, है ना। अब भुजाओं की संख्या 7 आ गई, तो अब देखो अंत्य कोणों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n-2 इंटू क्या होता है, 180 होता है। n का मान कितना है बताओ, 7, 7 में से 2 गए 5, 180। अब 7 में से 2 गए 5, 5 को 180 से गुणा करेंगे 900, 900 डिग्री, तो सभी अंत्य कोणों का योगफल आया है ना, तो 900 में आप किसका भाग दे देंगे, 7 का, क्योंकि सप्तभुज है ना, तो एक कोण का मान चाहिए, 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, 0 उतारा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा। ठीक है, 0 उतारा, 7 8 56, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 को ऊपर लिखेंगे और
7 को इसके नीचे लिखेंगे 128 सही 4/7 डिग्री, इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी। अब आपके दिमाग में चीज चल रही होगी कि ये मैंने कैसे किया, ये द्विघात समीकरण आपको आनी चाहिए, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। आप ध्यान से देखना मेरी बात को, अगर आप इसमें आप विकर्णों की संख्या में क्या करते हैं, यहाँ रखो इसको n इंटू n माइनस 3 बटा में क्या है 2 और बराबर में क्या है 14। आप याद रखना n का मान यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 रख के देखो, शॉर्टकट में रख के देखो आप 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इसका मान n का मान 7 रखते हैं, 7 में से 3 के कितने बचेंगे 4, है ना, और बटा में क्या जाएगा 2, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी कितना आ रहा है 14। तो इस 14 का अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब n का मान 7 हो जाएगा। तो आप इससे n की मतलब भुजा निकाल सकते हैं, किसी भी पॉलीगन की आप साइड निकाल सकते हैं ऐसे डायरेक्ट करके 6 7 8 रख के इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।